हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभु जी स्टार्ट करूं? हाँ जी, हाँ जी। हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी। अजोऽपि यस्त्रव्यात्मा भूतानीमीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्या आत्मनायाया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसे इसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा कि वह कल इसी समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्रायः अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं। मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से हरे कृष्णा। मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। राघव प्रभु जी। जी प्रभु जी। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी आपकी। जी प्रभु जी, अब आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई अस्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता रहता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं, तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में, श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। वे इस भौतिक जगत से निष्कलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर से ही प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था तथा कुमारावस्था से तरुणावस्था प्राप्त करते हैं। किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे सभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अनेकानेक पौत्र थे, या दूसरे शब्दों में वे भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे। फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं देखा दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों काल में, भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल में, सबसे वयोवृद्ध पुरुष हैं। न तो उनका शरीर और न ही उनकी बुद्धि कभी क्षीण होती या बदलती है। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वे उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तुतः उनका आविर्भाव और तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है, जो हमारे सामने से घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहता है, तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया है। और हरे कृष्णा प्रभु जी। अनम्यूट कर लीजिए। ओके। जब सूर्य हमारी दृष्टि से रहता है, तो हम ये सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया है। और जब वह हमारे समक्ष होता है, हम ये सोचते हैं वह क्षितिज में है। वस्तुतः सूर्य स्थिर है, किंतु अपनी अपूर्ण एवं त्रुटीय इंद्रियों के कारण हम सूर्य को उदय तथा अस्त होता प्रकल्पित करते हैं। और चूंकि भगवान का प्राकट्य तथा तिरोभाव सामान्य जीव से भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि वह शाश्वत है, अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप है, और इस भौतिक प्रकृति द्वारा कभी कलुषित नहीं होते। हरे कृष्णा। तो ये आगे से पढ़ेंगे सुंदर बलराम प्रभु जी यहाँ से। हरे कृष्णा भजी धन्यवाद। हाँ जी। वेदों द्वारा भी पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतरित होते रहते हैं।
किंतु तो भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते। श्रीमद् भागवतम में वे अपने माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा षड ऐश्वर्यों से युक्त होकर प्रकट होते हैं। उनका आद्य शाश्वत रूप में प्राकट्य उनकी अहेतु की कृपा है, जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान के यथारूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सके, न कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पे आधारित रूप में। विश्वकोश के अनुसार माया या आत्मा माया शब्द भगवान के अहेतु की कृपा का एक सूचक है। भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भाव तिरोभाव से अवगत रहते हैं, किंतु सामान्य जीव को जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है, वो अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है। वे समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए वे आश्चर्यजनक एक अति मानवीय लीलाएं करते रहते हैं। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप है, और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता। अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि इस संसार में भगवान क्यों अभिभूत और तिरोभूत होते रहते हैं। अगले श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है। हरे कृष्ण बोलिए। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे हाँ जी। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे वे अजन्मा है, यानी वो उनका प्राकट्य होता है और अव्यय है, उनका विनाश नहीं होता। और वे क्या है, समस्त जीवों के स्वामी है, और प्रत्येक युग में क्या है, वो अपने आदि दिव्य अतरंगा शक्ति के रूप में प्रकट होते हैं। अब यहाँ पे तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, श्री प्रभुपाद की जय। भगवान के क्या है, अपने मतलब कई जन्म बताए हैं। जैसे यद्यपि जो पुरुष है वो पुरुष की भांति नहीं जन्म होता उनका, ऐसे देखने में मतलब होता है, वो प्रकट होते हैं और वो क्या है, सामान्य रूप की भांति वे प्रकट होते हैं, किंतु वो क्या है, उनको पिछले अगले जन्म जो भी है, जो उनका पिछला जन्म है, सारे उनको याद रहता है, उनको स्मृति रहती है। और सामान्य मनुष्य को क्या है, कुछ ही घंटे पहले कोई भी बात पूछ लो तो उनको याद नहीं रहती। और अगर आप पूछो कि एक दिन पहले तुम इस समय क्या कर रहे थे, तो वो व्यक्ति है उस समय तत्काल उत्तर नहीं दे सकता, उसी समय उत्तर नहीं दे सकता, वो अपनी बुद्धि में सोचेगा, बहुत सोचेगा, और उस समय भी यूं सोचता रहेगा कि हाँ मैं इस समय कल क्या कर रहा था। मगर भगवान को सब कुछ याद रहता है। फिर भी लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपने आप को भगवान कृष्ण घोषित करते हैं, और ऐसे जो नितर्क जो घोषणाएं हैं उससे भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब जो है यहाँ पर जो भगवान है अपनी प्रकृति का वो बता रहे, अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है, उसकी व्याख्या करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि वे अपने शरीर में प्रकट होते हैं, अपने ही शरीर से प्रकट होते हैं। वो कौन सा शरीर, दिव्य शरीर, सच्चिदानंद शरीर। वे सामान्य जीव की भांति उनका जो शरीर है वो परिवर्तित नहीं होता, बदलता नहीं है। और उनके जन्म में क्या होता है, जो बद जीव है वो क्या है, उनका जो शरीर है वो बदलता रहता है। वो इस जन्म में है, फिर अगले जन्म में कौन सा शरीर मिलेगा, मतलब दूसरा शरीर बदल लेगा। और भौतिक जगत में जीव का कोई भी स्थायी शरीर नहीं है। और जो भगवान है, जो जीव है उसका जो शरीर है वो देहांतर होता रहता है, इस शरीर से उस शरीर में, उस शरीर से इस शरीर में। मगर भगवान के संग ऐसा नहीं है, वे जब भी है प्रकट होते हैं अपनी अतरंगा शक्ति से, और वे अपने ही शरीर से प्रकट होते हैं। और दूसरे शब्दों में क्या बोला गया है कि जो जो श्री कृष्ण है वो स्वरूप है दो भुजाओं वाले। इस जगत में जब भी आते हैं वह, तो क्या उनका क्या स्वरूप होता है, दो भुजाओं वाले बांसुरी धारण किए हुए अवतरित होते हैं। और इस जगत में वह है तीनों गुणों में उनको छू भी नहीं सकते, और उनके अपने दिव्य शरीर में रहते हैं, प्रकट होते हैं, और ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तो भी वो ऐसा लगता है कि सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं, वो सामान्य जीव की तरह लगते हैं, मगर वो ऐसे नहीं। उनका जो जीव है, जो उनका जो शरीर है वो प्रकट होता है, और उनका जो भौतिक शरीर की तरह उनका जो शरीर है वो क्षीण नहीं होता। और फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान जो है पहले बाल अवस्था में आ रहे हैं, फिर कुमार अवस्था में, फिर युवा अवस्था में, फिर युवा अवस्था से वो आगे नहीं बढ़ते हैं।
और कुरुक्षेत्र के समय में क्या है कि उनके अनेक जो थे पुत्र थे। और यूं अगर भौतिक गणना के अनुसार देखा जाए तो भगवान जो है सबसे वृद्ध हैं, मगर फिर भी वो क्या है 20-25 वर्ष के युवक ही लगते हैं। और हमें जो भगवान की है कभी भी वृद्ध अवस्था वाली, बुढ़ापे वाली या वृद्ध वाली कभी भी कोई भी फोटो नहीं दिखती। और वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। वे चाहे तीनों काल में, भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल में सबसे बुजुर्ग वो है, वयोवृद्ध हैं, वो पुरुष हैं। और ना तो उनका शरीर और उनकी बुद्धि कभी भी क्षीण नहीं होती और ना बदलती। इस जगत में रहते हुए भी वो अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं। और उनके दिव्य शरीर में बुद्धि का भी कोई परिवर्तन नहीं होता। और उनका आना और जाना सूर्य के उदय और अस्त के समान है। जैसे हमें लगता है कि सूर्य पूर्व से उगा है और पश्चिम में अस्त हुआ है। अब मगर हम, भगवान का ऐसा नहीं है। सूर्य जो है वो स्थिर है, ये हमारी इंद्रियों के कारण हम ऐसा सोचते हैं। तो भगवान जो सूर्य है वो स्थिर है। और जो भगवान का जो प्रकृति है, जो तिरोभाव है, वो भगवान से, हमारे जीव से अलग है, वो शाश्वत है। और उनकी अतरंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप है। और वो इस भौतिक प्रकृति में उनका कोई भी कभी भी प्रभाव नहीं पड़ता। वेदों भी द्वारा भी उनकी पुष्टि की गई है। भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतरित रहते हैं। और वैदिक साहित्य भी इसकी पुष्टि करते हैं। भगवान जन्म लेते हैं ऐसा लगता है, किंतु उनके शरीर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जब श्रीमद् भागवत में क्या है, माता के समक्ष जब उन्होंने लिया था, नारायण रूप लिया था 4 भुजाओं वाला, और शत ऐश्वर्य से वो होकर प्रकट हुए थे। और उनके जो है वो शाश्वत रूप है। और उनका जो है प्रकटे जो होता है वो आहुति आहुति की कृपा के लिए होता है, जीवों को प्रदान करने के लिए होता है। अपनी जो कृपा है वो जीवों को प्रदान करते हैं, जिससे क्या है कि वह भगवान के शाश्वत रूप यानी यथा रूप में उनका ध्यान केंद्रित कर सके। और ना कि निर्विशेषवादी जो होते हैं मनोधर्म से, अपनी मन से, अपनी कल्पनाओं से आधारित रूप बनाते हैं। इसलिए भगवान क्या है, यथा रूप में अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए वो है प्राकट्य लेते हैं ऐसा। और माया और आत्मा भगवान की जो है अहुति कृपा का सूचक है। भगवान अपने आने जाने वाले से अवगत रहते हैं, हमेशा उन्हें याद रहता है वो कब आए कब गए। मगर जीव के संग ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे ही जीव अपना शरीर छोड़ता है और दूसरा शरीर, नया शरीर लेता है, तो वो अपना अपना पिछला जो है सब कुछ भूल जाता है। और वे समस्त जीवों के स्वामी हैं। और वो क्या है, यहाँ पर आते हैं और कई लीलाएं करते हैं, जिससे ये पता लगता है कि हाँ वो ही भगवान है। जैसे गोवर्धन उठा लिया, पूतना का वध किया, और भी अनेक बहुत लीलाएं करते हैं, जिससे पता लगता है कि वो परम सत्य है, सत्य के रूप में। और उनकी आत्मा में, गुण में, शरीर में कोई भी अंतर नहीं है। अब ये प्रश्न उठता है कि यहाँ पे भगवान यहाँ पर क्यों आते और जाते रहते हैं, तो इसकी जो व्याख्या है वो अगले श्लोक में की गई है। तो प्रभु जी आप बताओ, पिछला अगला श्लोक भी बहुत बड़ा है, करना है। प्रश्न ले सकते हैं हम किसी के, अगर है तो इस श्लोक के रिलेटेड। हाँ, प्रभु जी ने बनाए हैं क्वेश्चन, या फिर यहाँ तो अपने सॉरी बच्चों माता ने। जी, आज मैं थोड़ा बिजी हो गया था, मैं क्षमा कोई बात चाहूंगा, मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया। अच्छा अच्छा। प्रश्न हाँ किसी का तो कोई। कोई, हम ऐसे पूछ लेते हैं, कोई दिक्कत हाँ जी नहीं है। माता जी, आप पूछ सकते हैं। तो हाँ, भगवान का जो शरीर है यहाँ पर क्या बताया गया है भगवान के शरीर के बारे में, कैसा है वो, क्या जन्म लेते हैं? हाँ जी, भाविका माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। नहीं, भगवान का शरीर दिव्य है। भगवान मनुष्य की तरह नहीं जन्म लेते, वो प्रकट होते हैं। तो हम ये बोलते हैं, ये नहीं कहते कि भगवान ने जन्म लिया, हम कहते हैं भगवान का अपीयर हुए हैं, इस धराधाम पे हम्म, प्रकट हुए हैं। बहुत सुंदर माता जी, बहुत अच्छा। और जो भगवान का जो दिखने में जैसे वो लगते हैं, कभी जो भगवान का जो शरीर है, जैसे कुमार अवस्था से, और जैसे बालपन से कुमार अवस्था, फिर युवा अवस्था में
वो आगे नहीं बढ़ते। तो क्या है उनका जो शरीर, क्या है? सच्चिदानंद है ना। चलो आगे और पूछते हैं। अच्छा, भगवान के शरीर में क्या परिवर्तन होता है? हाँ जी प्रभु जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। भगवान के शरीर में परिवर्तन होता है क्या? जैसे हमारे शरीर में परिवर्तन होता है, ऐसा कुछ होता है भगवान के शरीर में? आवाज प्लीज ही नहीं आ रही। रेज योर हैंड्स, अगर किसी का कोई उत्तर देना चाहता है, कुछ बोलना चाहते हैं तो, कि भगवान के शरीर में कोई परिवर्तन होता है कि नहीं। नहीं माता जी, भगवान के शरीर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। किसी का कोई क्वेश्चन हो वो भी पूछ सकते हैं आप। अब जैसे हम समझते हैं कि भगवान जो है वो परम सत्य के रूप में है, कैसे हम समझते हैं, क्या करते हैं वो इस धरा पे आके? इस धरा पे आके वो क्या करते हैं भगवान? हम कैसे समझते हैं कि वो सामान्य जीव से, हमारे जैसे नहीं है, वो परम भगवान है? हम कैसे समझ सकते हैं उस चीज को? डिफरेंस क्या है वो भगवान में और हमारे में? हरे कृष्णा माता जी, वो जैसे उनकी लीलाएं अति मानवीय है, गोवर्धन उठाना, पूतना का वध करना, और भी जैसे हम्म। इतने सारे उन्होंने राक्षसों को मारा एक ही दिन में। बताते हैं ना कि भगवान के वो जब ब्रेकफास्ट करते थे तब भी कितने सारे दानवों को मारते थे। तो दिन में मतलब ऐसे कई ऐसे आते थे कि जिनको वो कंस भेजी जाता था और भगवान मारते रहते थे। और भगवान हम्म। एक पे भगवान ने कितनी गोपियों के साथ रासलीला की, अपने इतने सारे रूप बनाए, तो ये कोई भी आम इंसान नहीं कर सकता। तो ये डिफरेंशिएट करता है भगवान को और लोगों से। हाँ, बहुत सुंदर माता जी, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। और भगवान का जो प्रकटे है, जो भगवान का जो आना जाना है, जो अविभाव और जो तिरोभाव, जो आना जाना है, जो सूर्य से उनको बताया गया है, बताओ थोड़ा सा क्या समझ में आया उसमें? सुंदर बलराम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण बाबू जी। माता जी प्रश्न एक और दोबारा दोहराएंगे आप? जैसे भगवान का अविभाव और तिरोभाव जैसे सूर्य से बताया गया है, तो उसकी व्याख्या यहाँ पे की है कि कैसे हम उस चीज को, मतलब वो बताया है उनके बारे में भगवान ने, कि जैसे। सूर्य तो जैसे माता जी, मैं समझता हूँ कि सूर्य जैसे अटल है। हमें तो ये दिखता है कि दिन और रात हो गया तो सूर्य आया और चला गया, पर वस्तुतः तो सूर्य की स्थिति तो वैसे ही बनी होती है। हर समय में वो कहीं ना कहीं किसी पोर्शन में उज्जवल रहता है। तो भगवान का जो रूप है वो भी प्रकाशित है, हर वक्त प्रकाशित है। और वो यदा हाँ। यदा समय पे अवतार जरूर लेते हैं, लेकिन वो सचित आनंद है और हर टाइम उनका प्रकाशित है माता जी। हाँ, बहुत सुंदर प्रभु जी। उनका हम जो बताया है कि हमारी जो सोच है, हम अपूर्ण इंद्रियों के कारण हम यूं सोचते हैं कि सूर्य उदय हो रहा है और अस्त हो रहा है, मगर सूर्य स्थिर रहता है। भगवान भी ऐसे ही है, मगर हम अपने पूर्ण इंद्रियों के कारण हम उन्हें ऐसे ही सोचते हैं। मगर भगवान को क्या है, सब कुछ याद रहता है, और हम क्या है, हम भूल जाते हैं। बहुत सुंदर बताया आपने भी प्रभु जी। अगर किसी का कोई क्या प्रश्न, भगवान का जो, हाँ पूछ सकते हैं, किसी का कोई हाँ क्वेश्चन प्रश्न हो है तो। तो वो भी पूछ सकते हैं। आप पूछिए माता जी नेक्स्ट क्वेश्चन।
जैसे जीव का जो शरीर है देहांतर होता रहता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में ऐसे घूमता है, ऐसे भगवान का ऐसा होता है? सुचित्रा माता जी, विश्वम्बर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, भगवान का जो शरीर है अजन्मा है और अविनाशी है। इनका देहांतरण नहीं होता है क्योंकि वो जीव में नहीं आते हैं। तो हम लोग जो है जीव में आते हैं, हमारा शरीर जो है देहांतरण होता रहता है। और भगवान का शरीर जो है प्राकट्य नहीं होता उनका, वो प्राकट होते हैं उनका। हरि हाँ, बोल। वो चाहे कितने भी रूप ले ले, रूप बदल ले, हाँ। मगर उनका जो शरीर है वो चेंज होता है। बहुत सुंदर प्रभु जी। और जो जिसको जो समझ आया है, आप अपना भी बता सकते हो। आपको इस श्लोक में जो आपको जो थोड़ा अच्छा लगा, एक एक लाइन, दो दो लाइन में आप बता सकते हैं आपको क्या समझ में आया है, आप वो भी बता सकते हैं। या कोई क्वेश्चन हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। माता जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता था कि जैसे आपने पहले पूछा कि भगवान का शरीर बदलता है कि नहीं। वैसे तो भगवान ने हम्म। आत्मा के बारे में तो बोला है, क्योंकि आत्मा भी भगवान का अंश ही है। तो आत्मा में जो बद्ध जीव में आते हैं, तो उसमें तो ये श्लोक है कि भी वो जो देही शरीर जो है वो बचपन से बड़ा होता है, फिर देहिस्मिन् यथा देहे कौमरम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति दृष्ट तत्रम हुए थे, ये तो अर्जुन को बताया था। लेकिन भगवान भी जब अवतार लेते हैं, वैसे तो भगवान अटल है, लेकिन वो लीला में जरूर, जैसे भगवान कृष्ण पहले बाल रूप में थे, फिर बड़े हुए, फिर एक स्टेज तक जब उन्होंने 125 वर्ष आयु ली, तो उनके शरीर में परिवर्तन तो आया माता जी। वो बालवान से तरुणावस्था और फिर एक किसी मीडियम एज तक रुक गए, तो थोड़ा परिवर्तन तो युवावस्था, लाया। वैसे भगवान युवावस्था में। युवावस्था भगवान राम का भी वैसा ही रहा है। उनका भी जन्म से लेके एक राजकुमार तक या राजा तक का जो शरीर परिवर्तन रहा है। आत्मा ठीक है, भगवान तो शाश्वत है और सच्चित आनंद है, उनका तो कुछ चेंज नहीं हो सकता। लेकिन वो लीला में जरूर दिखाते हैं कि हम बस जीव की तरह ही जीते हैं, और उस तरीके वो अपना सारा मतलब उनका जैसा रहता है, चाहे वो जीव कैटेगरी में नहीं आते, बट थोड़ा अपना सिस्टम वो वैसे ही चलते हैं जैसे जीव होता है। हरे कृष्ण। हाँ जी प्रभु जी, बिल्कुल। मगर वो ना क्या है, युवा अवस्था में आके रुक जाते हैं। हमने उनका कभी वृद्ध अवस्था वाला कभी ना तो कभी फोटो देखा है, ना कभी हमने आगे देखा है। वो उनकी लीलाएं हैं प्रभु जी, बाल लीलाएं जो हमारे को बहुत अच्छी लगती हैं, जिसे हम सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। बचपना अगर किसी का भी बाल लीलाएं होंगी, तो अगर हम अपने बच्चों के लिए भी सोचें तो हमें बहुत आनंद आता है। तो भगवान हमारे को आनंद देने के लिए ये लीलाएं करते हैं प्रभु जी, बाल अवस्था में भी और युवा अवस्था में भी। तो वो जो ये इनकी लीलाएं हैं वो हमारे को आनंद और हमारे को सुख देने के लिए है। और वो युवा अवस्था में वहां पर आके रुक जाते हैं, वो आगे नहीं होते उनकी, वो बढ़ते नहीं है। और वहां पर भी उनके ऊपर भी कहते हैं, भगवत धाम में भी उनकी एज 16 साल। आगे तो मुझे मालूम नहीं, 9 महीने आई थिंक कुछ दिन है, ऐसे है उनकी एज वहां पर भी। उससे आगे नहीं होते। और हम लोग हैं, हम लोगों में चेंज आता रहता है। यही हमारे में और भगवान में फर्क है प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, मेरा भी एक आंसर है। जैसे भगवान जी। 16 साल के ही रहते हैं, ठीक है। हमारा हम्म। जो शरीर है वो 12 साल के बाद हार्मोन चेंज होते रहते हैं, है ना। जैसे लड़कों को हम्म। 16-15 साल में गाड़ी आ जाती है, मुझे ना भगवान तो कुछ होता ही नहीं है, हम्म। वो चीजें उनके अंदर आती नहीं है। हम्म। तो यही तो भगवान, इसलिए तो भगवान दिव्य है। बिल्कुल दिव्य शरीर है उनका, उनके में कोई चेंज नहीं होता। नहीं होता, उनका शरीर दिव्य है, उनका कोई हम्म। परिवर्तन ही नहीं होता। बिल्कुल। बहुत सुंदर माता जी। हाँ, उनका शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ हमारे में होता है। तो हमारे में और भगवान में यही तो डिफरेंस है ना माता जी। भगवान है हम्म, वो, और हम बद्ध जीव हैं। तो बात फिर नहीं है। तो हाँ, और उनकी जो लीलाएं हैं उससे हम लोग प्रभावित होते हैं, और हम उनसे आनंद लेते हैं, और हम उनसे
उनसे हमारे को जब हम देखते हैं तो हमें पता लगता है हाँ ये भगवान है। कौन कर फिर सकता है हम माता जी 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन उठा ले, ऐसा कोई गोवर्धन कर को सकता खाया है? था उन्होंने, कोई नहीं कर सकता। इसलिए तो भगवान, तभी तो भगवान है। भगवान तो, इसलिए तो हम्म भगवान कहते हैं भगवान के पास ये चीजें हैं, उनके पास हम्म। सर्वशक्तिमान है वो। कई लोग हैं जो उनको क्या है ना कि सामान्य जीव की तरह देखते हैं, हाँ देखते हैं। मगर उन्होंने सामान्य जीव की तरह वो रहते जरूर हैं, मगर अपना डिफरेंस भी दिखाते चलते हैं। वो ऐसा बताते चलते हैं कि बाल अवस्था में उन्होंने कितने सारे कार्य करे, कि पूतना का वध किया, कौन बालक कर सकता है। और गोवर्धन पर्वत उठा लिया, बस कोई तो भी हम ऐसे इस सोचो। एज में भी हाँ, इतनी दूरी पे नहीं उठा सकते, वो वो दिखते जरूर वो हैं। हम जब बदीब तो इसलिए है ना कि हमें तो उनकी लीलाओं का की समझ ही नहीं आती है। हम इतना वैष्णव का संग लेते हुए भी फिर भी हमारे जो शंकाएं होती हैं, सवाल जवाब उठते हैं, है ना। तो हम्म यशोदा माता जी ने उनको पालना पोसा, वो भी भगवान को भगवान नहीं समझ रहे, वो अपना एक पुत्र समझ रहे कि नहीं इसको नजर लग जाएगी, भगवान इस पे कृपा करेंगे ना। तो भगवान तो हर चीज वो माता जी उनसे बड़ी प्रेम पाना चाहते थे। भगवान को प्रेम से बांधा जा सकता है और किसी भी चीज से नहीं। तो यशोदा माँ से भी वो प्रेम लेना चाहते थे। अगर यशोदा माँ को पता हाँ। लग जाता कि ये भगवान है, तो फिर वो, जब अर्जुन को पता लगा कि हाँ ये भगवान है, तो उसकी एकदम स्थिति बदल गई, है ना। हाँ तो जी। कहाँ फिर उन्होंने उनसे माफी भी मांगी कि नहीं, मैंने आपको अपना मित्र समझ के पता नहीं क्या क्या बोला, तो हम्म। आप, मैं उस बात के लिए आपको क्षमा, मतलब आपसे क्षमा चाहता हूँ, और उनको अपना गुरु बना लिया फट से। तो इसलिए वो रहते सामान्य की तरह है, मगर वो भगवान है। फर्क है उनमें और हम में। जी माता जी, बहुत सुंदर माता जी। और हरे कृष्णा। तो आज हम इस सेशन को यहीं पे विश्राम देते हैं। बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया माता जी ने, और बहुत ही अच्छे प्रश्न, और सभी भक्तों ने भी बहुत अच्छे प्रयास किए उत्तर देने के। इससे आप पता चल रहा है कि आप बहुत सभी अच्छा लगा। अ, आप सभी एक्टिव हैं, हम्म कि पूरी तरह से आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लास में, मतलब सुन रहे हैं। तो यही होता है एक हम्म वक्ता के लिए, कि उसकी जो वो बोल रहा है, कि बाकी लोग उसको सुन रहे हैं और उनको समझ पा रहे हैं। तो यही जो एक वक्ता के लिए एक गिफ्ट की तरह होता है, कि सभी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लास में। तो आज हम इसी सेशन हम्म। को यहीं पे विश्राम करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव हरे च कृष्ण। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिलादास ठाकुर की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। एक बार हम सभी माता जी के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। बहुत ही अच्छी उन्होंने कक्षा दी है और हम सभी को लाभान्वित किया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो प्रभु मच। जी के लिए भी बोल दो, प्रभु जी ने तो हमें इस सेवा के लिए लगाया है। मैं तो इस बात से ही प्रभु जी का हाँ। बहुत थैंक यू बोलती हूँ, बहुत वो करती हूँ कि आपने मुझे सेवा का मौका दिया। और प्रयास कर सकती हूँ कि हाँ सबको समझ आए अच्छे से अपनी तरफ से। तो प्रभु जी के लिए एक बार हम सब मिलके हरे कृष्णा बोलते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम राम हरे राम राम, राम, हरे राम हरे। राम हरे हरे हरे, हरे। हरे कृष्ण। हे तो प्रभुपाद ये की वैसे जय। प्रभुपाद जी की सेवा है, जो प्रभुपाद जी के हम उनकी सेवा में लगे हुए हैं, हाँ। कि उनका ये जो भगवत गीता एज इट इज है उसको पढ़ने का, भक्तों तक दोबारा उसको, कि प्रभुपाद जी ने जैसे कहा था कि मुझे इसमें इस बात पे तो बहुत खुशी है कि भक्त मेरी बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पर इस बात का दुख भी है कि जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो पढ़ नहीं रहे। तो ये हम्म, प्रभुपाद जी की हम एक तरह से हम उनकी सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, कि उनकी बुक्स को कम से कम हम खोलें आधा घंटा के लिए, कि प्रभुपाद जी की हम्म, प्रसन्नता के लिए, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो इसमें सभी भक्त जो जुड़ रहे हैं, सेवा जो दे रहे हैं क्लासेस में, और जो श्रोतागण हैं, उनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच भाविका माता जी, विश्वम्बर प्रभु जी, सिंगारवट माता जी, सुंदर बलराम प्रभु जी, सिद्धांत प्रभु जी, रजनी राणा माता जी, अंशु माता जी। हरे कृष्णा।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे से आपने कक्षा को सुना, और आशा है कि और आपका। बहुत अच्छे से इन्होंने बताया भी, बहुत अच्छे से बताया भी। हाँ जी, बहुत कृष्ण अच्छे प्रभु से। जी, मेरा एक सवाल है हाँ जी। कि मैं बच्चों को 2 गीता दे रही हूँ। आज भी मैंने 2 गीता डिस्ट्रीब्यूट की है बच्चों को, एक 8th की लड़की को और एक 10th की लड़की को की है। लेकिन वो एक गांव की है, तो वो उसका मैंने नंबर भी भेजा था, शायद आपने उसको पता नहीं भेजा उसका नंबर या नहीं। मैं नहीं तो पता नहीं शायद, भेजा कि नहीं भेजा। नहीं, मैं मुझे नहीं मिला माता जी नंबर। मैं कल फिर सेंड करूंगी आपको दो ठीक है जी। नंबर। ठीक है जी। वो 8th की लड़की है कि 10th की है, ओके जी। उनको जरूर सेंड करना आपने जी, ठीक है जी। लिंक। ठीक है माता जी। हरे क्योंकि वो दूर से आती है, एक गाँव से आती है और एक का घर मेरे मंदिर से बहुत दूर है। हाँ जी। वो अरमान पाल साइड पे है, तो फिर वो आ नहीं सकती शाम को वो। ठीक है माता जी। ठीक है, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।